हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ। तो देखिए, जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें कि इवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, तो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसको 5-6 भागों में बांटते हैं। तो सपोज कीजिए, पहला हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अर्ली इंटीग्रेटेड सर्किट। जब आईसी का डेवलपमेंट हुआ था, तो मान लीजिए हमने सबसे पहले इसको हम लेते हैं अर्ली इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक। उसके बाद जब आईसी के बाद क्या नेक्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर आए, वो थे 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक। उसके बाद 8 बिट के बाद जो डेवलप हुए वो हुए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 16 बिट के बाद 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। और 32 बिट के बाद फिर अभी जो रिसेंट माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो 64 बिट मान लीजिए, या आप लिख सकते हैं कि रिसेंट माइक्रो प्रोसेसर। और उसके बाद और जो फर्दर डेवलप हुए वो आपके कहलाते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो कंट्रोलर्स एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स। सिग्नल प्रोसेसर्स। तो आज के समय में जो भी हम माइक्रो प्रोसेसर का जो भी स्वरूप देख रहे हैं, आज के समय में हम जो भी माइक्रो प्रोसेसर को देख रहे हैं, उनका जो एडवांसमेंट हुआ, उनका जो इवोल्यूशन हुआ, वो इस तरह डिफरेंट स्टेजेस में हुआ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने टोटल माइक्रो प्रोसेसर के इवॉल्वमेंट को हमने 7 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो अब इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं अर्ली इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इन केस ऑफ फर्स्ट वन, अर्ली इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जब आईसी का डेवलपमेंट हुआ, आईसी आप देखिए, आईसी आप सब लोगों को मालूम होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट अगर नहीं मालूम है तो आप ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब एक सिंगल चिप पे, एक सिंगल आईसी पे सैकड़ों, हजारों, लाखों कंपोनेंट्स डिजाइन किए जा सकते हैं, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जब 1952 में द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑल्सो नोन एज चिप, which integrates a circuit of several electronic components into a solid block, was invented in 1952। तो आईसी का जब डेवलपमेंट हुआ 1952 में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ इन 1959 में। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ प्लानर प्रोसेस विद एल्युमिनियम मेटलाइजेशन बाय रॉबर्ट नोइस एंड जीन हॉर्नी एट फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ आईसीज। तो 1959 में उन साइंटिस्ट की वजह से, उन इंजीनियर्स की वजह से इसका लार्ज प्रोडक्शन शुरू हो गया, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ आईसी का। ठीक। तो द प्रोग्रेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सर्किटरी वाज वेरी रैपिड। इन 1964 क्या हुआ कि मतलब इतना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था कि एसएसआई चिप बनाने लगे। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक। ये 1964 में बनने लगे थे। क्लियर। अब इसमें क्या था आपका कि ये जो एसएसआई चिप थे, इसमें सिलिकॉन चिप वुड इंक्रीज फ्रॉम 50 इन 1965 टू 65,000 इन 1975। समझ रहे हैं कि जो 1964 में जो चिप था, उस पे जो लॉजिक गेट्स बनते थे वो 50 गेट बन पाते थे एक चिप पे। और 1964 से 1975 में इतना तेज डेवलपमेंट हुआ कि 50 की बजाय ये
65,000 लॉजिक गेट्स एक सिंगल चिप पे बनाए जाने लगे। ठीक है, तो इतना तेजी से डेवलपमेंट हुआ। तो एसएसआई के बाद इसीलिए फिर नेक्स्ट जो सीरीज आई आईसी की वो थी एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो है ये जब 1968 में आ गया तो इसकी वजह से और ज़्यादा गेट्स एक सिंगल आईसी में बनाए जाने लगे, फिर और ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। तो एमएसआई से फिर ये आ गया आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये डेवलपमेंट हुआ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का 1970 में। देख रहे हैं कितनी तेजी से 2 साल 3 साल पे इतना जो है डेवलपमेंट होता जा रहा है। ठीक, उसके बाद 1971 में क्या हुआ कि 1971 में एलएसआई चिप के साथ साथ एलएसआई चिप के साथ साथ 1024 बिट की डायनेमिक रैम और साथ ही साथ यूनिवर्सल रिसीवर ट्रांसमीटर भी बनाए जाने लगे। मतलब 71 में एलएसआई शुरू हुआ, फिर 71 में फर्दर ये डेवलपमेंट हुआ कि एलएसआई चिप पे ही डायनेमिक रैम और यूआरटी भी डेवलप किए जाने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब 1971 में ये डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद फिर 1969 में जापानीज कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर उन्होंने 12 कस्टम चिप बनाई। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट होते चले गए इसी तरह सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज में। और डेवलपमेंट होते होते उसके बाद क्या हुआ कि इंटेल ने अपना 4000 फैमिली लॉन्च की। फर्दर डेवलपमेंट के बाद इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4000 सीरीज, ठीक है, लॉन्च की। उसमें क्या था, 4001 था प्रोसेसर, उसमें 2 किलो बाइट रॉम थी। उसके बाद उन्होंने 4002 लॉन्च किया, उसमें 320 बिट रैम थी। फिर 4003 लॉन्च किया, उसमें क्या था, उसमें 10 बिट इनपुट आउटपुट सिस्टम आप एकोमोडेट कर सकते थे। फिर उसके बाद 4004 लॉन्च किया। ठीक है, इसमें क्या था, 4004 में ये एक तरह से एक 4 बिट का सीपीयू था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरह से डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डेवलपमेंट होते गए चिप में। ठीक है, उसके बाद ये जो इंटेल 4004 था, इंटेल 4004 ये इंटेल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में 15 नवंबर 1971 में। ये क्या था, इट वाज ए 4 बिट पीबॉस चिप विथ 2300 ट्रांजिस्टर्स। तो ये जो इंटेल 4004 था ये क्या था, ये एक आपकी 4 बिट की पीमॉस चिप थी, पी टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, चिप थी, जिसमें करीब 2300 ट्रांजिस्टर एक चिप पे मैन्युफैक्चर्ड थे। अब ये समझ लीजिए। ठीक, और ये जो आपका इंटेल 4004 था, ये ट्रूली जो है ये जनरल पर्पस नहीं था। ये जो 4004 बनाया गया था, ये बनाया गया था बेसिकली किसके लिए, कैलकुलेटर के लिए। इट वाज मेड फॉर कैलकुलेटर ओनली। ठीक है, उसी टाइम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जो बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर और उसको इन्होंने नाम दिया TMS 1000।
ठीक है। तो एक तरह से टेक्सास इंस्ट्रूमेंट को ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द इन्वेंटर एंड ओनर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर पेटेंट। तो ये तो पहली स्टेज हुई कि माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई। अब ये तो हो गए 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये हो गया आपका जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया, ये जो हो गया आपका, ये आपका 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। 8 बिट में क्या हुआ कि इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया एक 8 बिट का जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर 8008 इन 1972। In 1972, Intel company introduced 8-bit general purpose microprocessor, ठीक है। और इसका जो नाम था, इसका नाम क्या था, Intel 8008। इस माइक्रोप्रोसेसर का नाम था Intel 8008, ठीक है। और जनरली ये उस समय जो फेमस कंप्यूटर किट थी, जो कंप्यूटर उस समय बहुत फेमस कंप्यूटर किट थी, उसका नाम था मार्क 8। उसके अंदर ये प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऑन रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोडक्ट, जब इंटेल कंपनी को ये अंदाज़ा मिला या फीडबैक मिला या ये एहसास हुआ कि इस 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, यानी ये बहुत काम कर सकता है, तो उन्होंने फिर 1975 में, देन इन 1974 दे इंट्रोड्यूस 8080 माइक्रो प्रोसेसर। ये भी 8 बिट का था, ठीक। द इंटेल 8080 रियली क्रिएटेड द माइक्रो प्रोसेसर मार्केट। द अदर नोटेबल 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड, तो जब इंटेल ने ये 8080 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, साथ ही साथ मोटोरोला ने, जो मोटोरोला कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया मोटोरोला 68,000। ये 8 बिट का 6800, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इन्होंने लॉन्च किया, ठीक। और ये जनरली यूज किया गया ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, ठीक है। उसके बाद रॉकवेल ने, सिनेटिक्स ने और कंपनीज ने भी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए। जैसे रॉकवेल ने लॉन्च किया रॉकवेल PPS 8, साइनेटिक्स ने लॉन्च किया 2650, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए। उसके बाद इन 1975, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज ट्रू, ठीक है। मतलब कि 1975 ये रियलाइज किया गया कि इंटीग्रेटेड सर्किट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर्स को और पावरफुल किया जा सकता है। तो फिर इसके बाद जब ये चीज़ रियलाइज की गई, तो फिर पिक्चर में आए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1978। इंटेल ने 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, इंटेल 8086। ये क्या था, ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। और दूसरा इन्होंने लॉन्च किया 1979 में 8088। ये भी 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, लेकिन इसमें जो डेटा बस थी वो 8 बिट बस थी, ये ध्यान रखिएगा। ये अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसमें डेटा बस 8 बिट की थी, लेकिन ये भी 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, और
ये भी 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें इनमें करीब करीब कितने 29,000 ट्रांजिस्टर एक सिंगल आईसी पे मैन्युफैक्चर किए गए थे। ठीक है, अब इस प्रोसेसर को 8088 को IBM कंपनी ने अपने पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए सेलेक्ट किया और IBM PC उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर ऑफ 1981। ठीक, उसके बाद इंटेल ने फर्दर डेवलपमेंट किया है 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर में एंड उन्होंने देन इंटेल लॉन्च इंटेल 80286। ठीक है, इसके अंदर जानते हैं कितने ट्रांजिस्टर थे? करीब 1,34,000 ट्रांजिस्टर्स। ठीक, विच वॉज यूज्ड एज CPU फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इसका इस्तेमाल किया गया PC 80 में, 80 मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका CPU की तरह इस्तेमाल किया गया इस प्रोसेसर का PC 80 में। ठीक है, एज ए CPU इन 1982। ठीक, इसको शॉर्ट में जनरली हम बोलते थे इंटेल 286। ठीक है, और ये पहला इंटेल प्रोसेसर था दैट कुड रन ऑल द सॉफ्टवेयर रिटेन फॉर इट्स प्रीडिसर्स इंटेल 8088। मतलब ये पहला ऐसा प्रोसेसर था जो इसके लिए लिखे गए सॉफ्टवेयर्स को भी रन कराता था। ठीक है ना, उसके पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन इंटेल 8086 को इस तरह डेवलप किया गया था कि जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम 8088 पे रन करते थे वो इस पे भी रन करने लगे। ठीक, तो ये एक और अच्छा काम हो गया इस समय। इसके बाद क्या हुआ, जब 16 बिट के बाद फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो फिर पिक्चर में आए 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर। देन 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर केम इनटू द पिक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले 1985 में, इन द ईयर 1985 इंटेल ने डिक्लेयर किया इंटेल 80386। ये क्या था? ये आपका 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर था। ठीक है, और इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर थे? इसके अंदर करीब 2,75,000 ट्रांजिस्टर एक चिप पे बने हुए थे। इससे आप समझ लीजिए। तो इससे क्या हुआ है कि इट सपोर्टेड मल्टीटास्किंग। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये प्रोसेसर मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करने लगा। ठीक है, उसके बाद 85 के बाद फिर देखिए, टेक्नोलॉजी में हमेशा कंपनियां एडवांसमेंट करती रहती हैं क्योंकि कस्टमर की नीड जो है डे बाय डे और ज़्यादा होती रहती है। तो इन 1989, इन द ईयर 1989 इंटेल 486, वो 386 था, ये 486 लॉन्च किया गया एंड दिस वाज द फर्स्ट टू ऑफर ए बिल्ट इन मैथ को प्रोसेसर। ये जो माइक्रोप्रोसेसर था इसके अंदर, ये पहला माइक्रोप्रोसेसर था जिसके अंदर बिल्ट इन मैथ को प्रोसेसर था, यानी मैथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर ऑलरेडी एक मैथ का को प्रोसेसर इसके साथ में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में बना हुआ था। ठीक, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर थे जानते हैं, यहाँ तो 2,75,000 थे, यहाँ पे जो थे, यहाँ पे थे करीब 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर। इससे आप समझ लीजिए जैसे जैसे उधर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता गया, इधर माइक्रोप्रोसेसर भी और तगड़े और पावरफुल और एफिशिएंट होते गए। उसके बाद 89 के बाद इन 1993 इंटेल पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर विथ 3.1 मिलियन ट्रांजिस्टर वाज इंट्रोड्यूस। अब ये 4H की सीरीज के बाद इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया पेंटियम प्रोसेसर। अब पेंटियम प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर थे? 3.1 मिलियन, 3.1
मिलियन ट्रांजिस्टर एक सिंगल आईसी पे, ठीक। इट अलाउड कंप्यूटर टू प्रोसेस रियल वर्ल्ड डाटा लाइक स्पीच, साउंड, हैंड राइटिंग एंड फोटोग्राफिक इमेजेस, ठीक। उसके बाद ये हो गया पेंटियम। फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो आया पेंटियम 2 प्रोसेसर। इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर थे? ये इंट्रोड्यूस किया गया 1997 में, ऑफ कोर्स इंटेल कंपनी के ही द्वारा। इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर थे, इसके अंदर 7.5 मिलियन ट्रांजिस्टर थे, तो ये और ज़्यादा तगड़ा हो गया। तो फिर ये ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स डाटा को भी प्रोसेस करने लगा, ठीक। उसके बाद 1999 में इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर, इंटेल सेलेरॉन processors were designed for the value PC market segment in 1999। तो देखिए, जो सेलेरॉन प्रोसेसर थे वो 486 से तो तगड़े थे, लेकिन पेंटियम से हल्के थे। लेकिन चूंकि कॉस्ट भी मैटर करती है, तो इनकी कॉस्ट, इनकी जो प्राइस थी वो इससे कम थी, इससे लेस थी। तो इसलिए जहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी रहती थी, वहाँ पे हम पेंटियम की बजाय सेलेरॉन प्रोसेसर का भी इस्तेमाल 1999 से होने लगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पेंटियम 2 तक का। अब उसके बाद फर्दर और डेवलपमेंट हुआ तो पेंटियम 3 प्रोसेसर आए, पेंटियम 3 प्रोसेसर। पेंटियम 3 से क्या फ़ायदा हुआ कि हम और क्या काम करने लगे, एडवांस इमेजिंग, 3D, स्ट्रीमिंग ऑडियो, वीडियो एंड स्पीच रिकॉग्निशन एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पेंटियम 3 प्रोसेसर की मदद से करने लगे। इसके बाद फर्दर जो डेवलपमेंट हुआ तो पेंटियम 3 और जियॉन प्रोसेसर आ गए, ठीक। ये प्रोसेसर और ज़्यादा तगड़े थे, तो ये जनरली नॉर्मल पीसी की बजाय ये वर्क स्टेशन या सर्वर में इस्तेमाल किए जाने लगे, ठीक है। और ये जो आपके जियॉन प्रोसेसर थे, ये भी डेवलपमेंट सब 1999 में ही अलग अलग प्राइस सेगमेंट के हिसाब से हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जियॉन की सीरीज के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ आपका तो देखिए, इंटेल पेंटियम 3 जियॉन के बाद जो है फिर जो डेवलप किए गए इंटेल पेंटियम 4 प्रोसेसर डेवलप किए गए, और ये प्रोसेसर डेवलप किए गए इन द ईयर 2000, ठीक है। इन द ईयर 2000 दिस वाज डेवलप्ड। और इन प्रोसेसर में जानते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने थे? करीब 42 मिलियन। आप सोचिए, 42 मिलियन ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल आईसी, ठीक। तो ये प्रोसेसर कितने ज़बरदस्त थे। तो आज के समय में इंटेल पेंटियम 4 प्रोसेसर विद मोर देन 42 मिलियन ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस फ्रॉम ईयर 2000, और ये जो प्रोसेसर है ये आज के समय में भी प्रेजेंट पीसी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि यूज़र्स कैन क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी मूवीज़, डिलीवर टीवी लाइक वीडियो वाया द इंटरनेट, communicate with real time video and voice, render 3D graphics in real time, quickly encode music for MP3 player, and simultaneously run several multimedia applications while connected to the internet। यानी कि पेंटियम 4 प्रोसेसर इतने पावरफुल थे कि ये सारी जो हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस थी, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें भी इन प्रोसेसर के द्वारा ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने लगे, ठीक। उसके बाद इंटेल जियॉन प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर 2001। इंट्रोड्यूस किए गए इंटेल जियॉन प्रोसेसर, ठीक है। एंड दे टारगेटेड फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड मिड रेंज
डुअल प्रोसेसर वर्क स्टेशन, डुअल एंड मल्टी प्रोसेसर सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस कमिंग इन द रेंज। तो देखिए, चूंकि पेंटियम 4 जो प्रोसेसर थे ये कुछ कुछ जगह पे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहे थे या कॉस्टली पड़ रहे थे, तो इनके और जियॉन के बीच में एक इंटेल जियॉन प्रोसेसर बनाया गया। उससे क्या था कि हाई परफॉर्मेंस एंड मिड रेंज डुअल प्रोसेसर वर्कस्टेशंस, डुअल एंड मल्टी प्रोसेसर सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस कमिंग इन दैट रेंज। ठीक, तो ये तो हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट द 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब उसके बाद बात आती है रीसेंट माइक्रो प्रोसेसर की। रीसेंट माइक्रो प्रोसेसर्स की, ठीक है। रिसेंट माइक्रो प्रोसेसर में देखिए, द इटेनियम प्रोसेसर इज द फर्स्ट इन ए फैमिली ऑफ 64 बिट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंटेल इंट्रोड्यूस इन 2001। तो इंटेल कंपनी ने ही ईयर 2001 में नया प्रोसेसर जो लॉन्च किया था वो पेंटियम था, उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया इटेनियम के नाम से। ठीक है, ये पहला प्रोसेसर था 64 बिट फैमिली का, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, it is well suited for the most demanding enterprise and high performance computing applications like e-commerce, security transaction, large databases, mechanical computer aided engineering and sophisticated scientific and engineering computing। मतलब 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाली चीज़ें आप करने लगे। उसके बाद इन 2003 द इंटेल पेंटियम एम प्रोसेसर, ठीक है, इंटेल ने लॉन्च किया पेंटियम एम प्रोसेसर। ठीक, द इंटेल 855 चिपसेट फैमिली एंड द इंटेल PRO वायरलेस 2100 नेटवर्क कनेक्शन। तो देखिए, इन्होंने इन पेंटियम एम प्रोसेसर, इसके साथ ही इंटेल 855 चिपसेट मतलब आईसीज का सेट और इंटेल प्रो ऑब्लिक वायरलेस 2100 नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन। तो ये तीनों चीज़ें इंटेल ने 2003 में लॉन्च की। और उससे क्या हुआ कि इन्होंने पूरा लॉन्च किया इंटेल सेंट्रिनो मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया अंडर द इंटेल सेंट्रिनो मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंडर में। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इंटेल सेंट्रिनो मोबाइल टेक्नोलॉजी इज डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर पोर्टेबल कंप्यूटिंग with built-in wireless local area network capability and breakthrough मोबाइल परफॉर्मेंस। तो इन तीनों कंपोनेंट के लॉन्च होने से मोबाइल की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई। मोबाइल की परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर हो गई। समझ रहे हैं? इट एनेबल्स एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ एंड थिनर लाइटर मोबाइल कंप्यूटर। तो ये एडवांसमेंट हुआ मोबाइल टेक्नोलॉजी में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली आईसीज टू 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब इसके अलावा कुछ जो स्पेशल टाइप के प्रोसेसर होते हैं जिनको हम माइक्रो कंट्रोलर या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर कहते हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, समझ रहे हैं? तो अब इसमें क्या होता है, देखिए, माइक्रो कंट्रोलर इज ए हाईली इंटीग्रेटेड चिप दैट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग ए कंट्रोलर। टिपिकली देखिए, माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली क्या होता है, एक सीपीयू होता है, रैम होती है, कुछ फॉर्म में रोम होती है,
इनपुट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, टाइमर होता है, ठीक है, ये सब मिला के माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है ना, ये बेसिकली ये जनरल पर्पस नहीं होता, दे आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसको आप कह सकते हैं अनलाइक ए जनरल पर्पस कंप्यूटर which also includes all of these components, a microcontroller is designed for a very specific task, ठीक है, to control a particular system, इसीलिए इनको माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक। एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ पार्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड व्हिच कट्स डाउन द कॉस्ट। Microcontroller are sometimes called embedded microcontroller, which just means that they are part of an embedded system, that is one part of a larger system. One of the popular 8-bit microcontroller is Intel 8051, ठीक है। जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं ये एम्बेडेड भी होते हैं, मतलब किसी एक ये बड़े सिस्टम में लगे रहते हैं, उसी के अंदर बिल्ट इन होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर। और 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इंटेल 8051 जो है वो बहुत ही फेमस 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक। तो ये हो गया माइक्रो कंट्रोलर का। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर की। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, digital signal processor is a special purpose CPU used for digital signal processing applications. Once a signal is converted into digital data, its component can be isolated, analyzed and rearranged more easily than in analogous form using various algorithms. तो देखिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेस करते हैं, मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल होता है पहले उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तब इसको हम डिजिटल सिग्नल को देते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो सर्टेन एल्गोरिथम और आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह का यूज़ करके जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है उस पर करके और फिर आपको आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। तो अभी तो खैर आगे आप लोग चल के पूरी एक सब्जेक्ट है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, उसको डिस्कस करेंगे। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जो डीएसपी है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आज के समय में लगभग सारे एरियाज में, जैसे यू कैन से बायोमेडिसिन, सोनार, राडार, सिस्मोलॉजी, ऑडियो, सेलुलर फोन, साउंड कार्ड, फैक्स मशीन, मॉडेम, हार्ड डिस्क, मतलब ईच एंड एवरीवेयर जहाँ भी आप देखेंगे आज के समय में डिजिटल सिग्नल की ही प्रोसेसिंग हो रही है, इसीलिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक। अब एक जो सबसे मोस्ट पॉपुलर डीएसपी चिप है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर की चिप है, वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने बनाया था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इस चिप का नंबर है TMS 320 C54X, ठीक है, TMS 320 C54X, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वाली चिप है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड डीएसपी चिप्स आर यूज्ड इन बिजनेस मशीन्स, automotive, electronic, home appliances, electronic toy, variety of industrial application and the other areas. Today there is no field in which microprocessor, microcontroller or DSP chip have not made their impact. So this was all about the evolution of microprocessor. मैंने एकदम स्टार्टिंग से आपको आईसी के डेवलपमेंट से लेकर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर तक का पूरा आपको जो है मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। इसको आप समराइज कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर कुछ रह गया, कुछ आपको पूछना है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।